बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर वही लोग आते हैं जिनका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। अगर लेना देना नहीं होगा तो वे नहीं आएंगे। एक फौजी था, अकेला, न मां, न पिता, न पत्नी, न बच्चे, न भाई, न बहन। वह अपनी सारी कमाई जमा करता जा रहा था। एक दिन उसकी दोस्ती एक सेठ से हो गई जो फौज में माल सप्लाई करता था। सेठ ने फौजी से कहा, ये पैसा रखा रखा बेकार है, मुझे दे दो, मैं इसे कारोबार में लगाऊंगा तो पैसा बढ़ेगा। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ का कारोबार चमक गया और खूब तरक्की हुई। फिर लड़ाई छिड़ गई। फौजी घोड़े पर सवार होकर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बेकाबू थी कि लगाम खींचने पर और तेज भागती। खींचते खींचते लगाम टूट गई। दुश्मनों ने वार किया और फौजी के साथ घोड़ी भी मारी गई। जब सेठ को फौजी के मरने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, फौजी का कोई वारिस नहीं है, अब पैसा किसको देना। कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी कोई नहीं रहा। कुछ ही दिनों बाद सेठ के घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, भगवान की बड़ी कृपा है, पैसा भी है, कारोबार भी है और अब लड़का भी आ गया। लड़का बड़ा होशियार और समझदार था। सेठ ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी। घर में बहू रानी आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों में लड़के की तबीयत खराब होने लगी। सेठ उसे डॉक्टरों और हकीमों के पास ले गया, लेकिन दवाएं बेअसर रहीं। बीमारी बढ़ती गई और पैसा पानी की तरह बहता रहा। आखिर में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसे लाइलाज बीमारी हो गई है, ये 2 दिन में मर जाएगा। निराश सेठ रोते हुए लड़के को घर ला रहा था। रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा, सेठ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी हैं, उनकी 2 आने की पुड़िया मुर्दे को भी खड़ा कर देती है। सेठ तुरंत भागा, 2 आने की पुड़िया लाया और बच्चे को खिला दी। पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। पूरा गांव रोने लगा। सब कहने लगे कि सेठ की बहू रानी की जवानी में ही कमर टूट गई। तभी एक महात्मा जी वहां आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा, सेठ का इकलौता जवान बेटा मर गया है। महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्यों रो रहे हो? सेठ ने कहा, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, लेकिन उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ, किस दिन? महात्मा, जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था। सेठ, हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब आपने सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आपका कारोबार भी चमक गया। सेठ, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं। महात्मा, और उस दिन भी आप खुशी से झूम रहे थे जिस दिन बेटे को ब्याहने गए थे। सेठ, हाँ महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर बाप खुश होता है। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो चुके हो तो अब इस छोटी सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ हैरान होकर बोला, छोटी सी बात? महात्मा ने समझाया, अरे सेठ जी, वही फौजी अपना पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया था। उसने पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और शौक श्रृंगार में जितना पैसा लगवाया वो सब सूद समेत वसूल लिया और अंत में डॉक्टर को दिखाकर सारा पैसा खर्च करवा दिया। सेठ ने कहा, चलो हमारे साथ तो कर्मों का हिसाब था, लेकिन उस जवान बहू का क्या कसूर? उसे जवानी में ही विधवा बना दिया। महात्मा बोले, वो वही घोड़ी थी जिसने जवानी में उसे धोखा दिया था। इस जन्म में उसने भी जवानी में उसे धोखा दे दिया। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।